आज भी हम एक डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं बन पाए हैं? क्या हमारी समस्या सरकार या सिस्टम है, या हमारी अपनी गंदी आदतें? हम सब रोज ये नजारा देखते हैं, कोई सड़क पर थूक रहा है, कोई कूड़ा सड़क के किनारे फेंक रहा है और कोई बिना हेलमेट ट्रैफिक लाइट पार कर रहा है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपने ही देश, अपने ही शहर के नियमों को इतने हल्के में ले लेते हैं? आज हम बात करेंगे उस चीज की जो किसी भी देश की असली पहचान होती है, सिविक सेंस यानी नागरिक शिष्टाचार। ये वही चीज है जो बताती है कि एक इंसान कितना जिम्मेदार है अपने समाज के लिए। लेकिन असलियत ये है कि हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं सब तो ऐसा करते हैं, मैं क्यों बदलूं? और यही सोच धीरे धीरे पूरे सिस्टम को कमजोर कर देती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सिविक सेंस आखिर है क्या, भारत में इसकी हालत इतनी खराब क्यों है और हम सब मिलकर इसे कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि असली बदलाव शुरू होता है एक छोटे कदम से। देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने या राष्ट्रगान गाने से नहीं होती। असली पेट्रियटिज्म तब दिखता है जब हम अपने समाज का ख्याल रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि सिविक सेंस असल में होता क्या है और ये हमारे देश के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो अब सबसे पहले समझते हैं आखिर सिविक सेंस है क्या। सिविक सेंस का मतलब होता है हमारे समाज, हमारे शहर और हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी। आसान भाषा में कहें तो अपने आसपास की जगह और लोगों के लिए शालीन और जिम्मेदार व्यवहार करना। ये कोई बड़ी या मुश्किल चीज नहीं है, ये बस छोटी छोटी आदतों से जुड़ा है, जैसे कूड़ा डस्टबिन में डालना, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना और पब्लिक जगहों को अपने घर की तरह साफ रखना। सोचिए, अगर कोई आपके घर में आए और दीवार पर थूक दे या कूड़ा फेंक दे, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो फिर हम जब सड़क या पार्क को गंदा करते हैं तो क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं? सिविक सेंस का मतलब सिर्फ सफाई नहीं है, इसमें पब्लिक डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स और सोशल मैनर्स सब आते हैं। इन शॉर्ट, सिविक सेंस मीन्स respecting public spaces, following rules and laws, maintaining cleanliness, showing empathy towards others. It's not about being educated only on paper, it's about being civilized in behavior. अब बहुत लोग सोचते हैं कि एजुकेटेड होना ही काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के पास डिग्री हो सकती है, लेकिन अगर वो सड़क पर कूड़ा फेंकता है या ट्रैफिक तोड़ता है, तो क्या वो सच में एजुकेटेड सिटीजन कहलाएगा? एजुकेशन आपको नॉलेज देती है, लेकिन सिविक सेंस सिखाता है उस नॉलेज को सही तरीके से यूज करना। ये फर्क ही हमें डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड सोसाइटी बनाता है। अब सोचिए, अगर हर कोई थोड़ा सिविक सेंस अपनाए, बस स्टॉप पर लाइन में खड़ा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बुजुर्गों को सीट दे, नॉइज पोल्यूशन कम करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज न करे, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? हमारा भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जहां हमने दूसरों को अतिथि देवो भव सिखाया। लेकिन आज हालत ये है कि कई लोग अपने शहर को साफ रखना भी नहीं सीख पाए हैं। सिविक सेंस वही वैल्यूज हैं जो हमें बचपन में सिखाई जाती हैं। डोंट लिटर, बी पोलाइट, रिस्पेक्ट अदर्स। बस फर्क ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इन बातों को भूल जाते हैं। सिविक सेंस किसी रूल बुक में लिखा हुआ कानून नहीं है, ये हमारे अंदर की इंसानियत का आईना है। अब सवाल उठता है, भारत जैसे देश में सिविक सेंस की हालत इतनी खराब क्यों है? आखिर वो कौन सी वजह हैं जो हमें डिसिप्लिन से दूर ले जाती हैं? अब बात करते हैं असली हालात की। भारत जैसा बड़ा और सुंदर देश जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन जब बात सिविक सेंस की आती है तो तस्वीर उतनी खूबसूरत नहीं दिखती। सड़कों पर कूड़ा, लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए, दीवारों पर पोस्टर, पार्क में प्लास्टिक। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी या कोलकाता, हर जगह एक चीज कॉमन दिखेगी, गंदगी, शोर और नियमों की अनदेखी। लोगों को लगता है पब्लिक जगह किसी की नहीं है, लेकिन सच ये है कि पब्लिक जगह सबकी है। स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियानों ने बहुत काम किया, लेकिन फिर भी कई जगहों पर कूड़ा सड़क पर ही फेंक दिया जाता है। कूड़ेदान कुछ कदम दूर होता है, पर हमें लगता है अरे छोड़ो, सफाई वाला उठा लेगा। यही सोच पूरे सिस्टम को गंदा करती है। अब ट्रैफिक की बात करें, रेड लाइट का मतलब रुकना है, लेकिन बहुतों के लिए वो रुकने का संकेत नहीं, भागने का मौका बन गया है। बिना हेलमेट बाइक चलाना, सीट बेल्ट न लगाना या जीब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियों का आ जाना, ये सब चीजें रोज के नजारे बन चुके हैं। और जब कोई पुलिस वाला रोके तो हम बहस करने लगते हैं, जैसे गलती हमारी नहीं उनकी हो। सिविक सेंस सिर्फ कूड़ा या ट्रैफिक तक सीमित नहीं है। शादी, त्योहार या पॉलिटिकल रैलीज के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रात भर करना, ये भी सिविक सेंस की कमी का ही हिस्सा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जोर जोर से बात करना, लाइन तोड़कर आगे बढ़ जाना, ये सब हमारे डेली हैबिट्स बन चुके हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत हर दिन करीब 1.5 लाख टन कचरा पैदा करता है और उसमें से आधे से ज्यादा कचरा सही तरीके से डिस्पोज नहीं होता। ट्रैफिक वायलेंस में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं, यानी हर 4 मिनट में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारा जाता है। क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है?
हमारी भी? जापान में लोग अपने घर का कचरा अलग अलग बैग में डालते हैं और ट्रेन में कोई जोर से बात नहीं करता। सिंगापुर में अगर आप सड़क पर च्युइंग गम फेंकोगे तो जुर्माना लग जाता है। वहाँ कानून सख्त हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग खुद जिम्मेदार हैं। भारत में भी अगर हर नागरिक थोड़ा सिविक सेंस दिखाए तो हमें किसी जुर्माने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सकारात्मक बात यह है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। स्कूलों में क्लीनलीनेस ड्राइव्स होते हैं, कई एनजीओएस पब्लिक बिहेवियर पर कैंपेन्स चला रही हैं। लेकिन अभी भी रास्ता लंबा है। जब तक हम खुद बदलाव नहीं लाते तब तक सिर्फ कैंपेन से कुछ नहीं होगा। देश की गंदगी सिर्फ सड़कों पर नहीं, सोच में भी है, और जब सोच बदलेगी तभी भारत सच में बदलेगा। अब सवाल है, सिविक सेंस इतना जरूरी क्यों है? आखिर इससे हमारे समाज, हमारी जिंदगी और हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ता है? अगर हम सब थोड़ा सा सिविक सेंस अपनाएं तो न सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, न हमें हर दिन शिकायत करनी पड़ेगी। सिविक सेंस सिर्फ एक आदत नहीं, ये हमारे देश के भविष्य की नींव है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। जब सड़कें, नाले और पब्लिक प्लेसेस गंदे रहते हैं तो बीमारियां फैलना तय है। डेंगू, मलेरिया, कॉलेरा जैसी बीमारियां। अगर हर कोई कचरा सही जगह फेंके तो न सिर्फ सड़कें साफ रहेंगी, बल्कि अस्पतालों का बोझ भी कम होगा। Cleanliness is not just about beauty, it's about public health and hygiene. सिविक सेंस की दूसरी सबसे जरूरी बात है सेफ्टी। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत साइड चलाना, ये सब सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं है, ये किसी की जान के साथ खिलवाड़ है। क्या कुछ सेकंड की जल्दी किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? अगर हर व्यक्ति नियमों का पालन करे तो हर साल हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। सिविक डिसिप्लिन ही सेफ रोड्स और सेफ सोसाइटी की कुंजी है। सिविक सेंस हमें दूसरों के प्रति सम्मान करना सिखाता है, मतलब दूसरों के हक का ख्याल रखना। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बुजुर्गों को सीट देना, मंदिर या मस्जिद के पास आवाज कम रखना या लाइन में पेशेंटली खड़ा रहना। जब हम दूसरों की इज्जत करते हैं तो समाज अपने आप डिसिप्लिन्ड और पीसफुल बनता है। सिविक सेंस क्रिएट्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और यही किसी भी सिविलाइज्ड नेशन की पहचान होती है। अब सोचिए, जब कोई विदेशी भारत आता है और गंदगी, ट्रैफिक या अव्यवस्था देखता है तो वो क्या सोचता होगा? हम कहते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया, लेकिन हमारी सड़कों की हालत देखकर क्या वो इनक्रेडिबल लगती हैं? सिविक सेंस सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे देश की इंटरनेशनल इमेज के लिए भी बहुत जरूरी है। Countries like Japan, Singapore and Germany aren't clean because their governments are magical. They are clean because their citizens are responsible. अगर भारत के लोग भी यही माइंडसेट अपनाएं, तो हमारा देश भी दुनिया में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। क्या आप जानते हैं, सिविक सेंस का सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। जब शहर साफ और डिसिप्लिन्ड होते हैं तो टूरिज्म बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड सिटीज अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, और ये तभी संभव है जब हर नागरिक जिम्मेदार बने। सिविक सेंस असल में पेट्रियटिज्म का सबसे शुद्ध रूप है। झंडा लहराना आसान है, लेकिन सड़क साफ रखना मुश्किल। जो इंसान अपने शहर की सफाई और नियमों की कद्र करता है, वो असल में देशभक्त है। अब सवाल ये उठता है, जब हम सब जानते हैं कि सिविक सेंस इतना जरूरी है, फिर भी भारत में इसकी हालत इतनी खराब क्यों है? आइए अगले हिस्से में समझते हैं, आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है और हम मिलकर इसे कैसे सुधार सकते हैं। अब तक हमने समझा कि सिविक सेंस क्या है और ये हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, जब सब जानते हैं कि साफ सफाई, ट्रैफिक नियम और शालीनता जरूरी है, तो फिर भारत में सिविक सेंस की इतनी कमी क्यों है? आइए समझते हैं इस समस्या की जड़ें कहाँ हैं। सबसे पहली वजह अवेयरनेस की कमी। हमारे स्कूलों में मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब सिखाया जाता है, लेकिन सिविक बिहेवियर या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। हम ट्रैफिक रूल्स को थ्योरी में जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करना भूल जाते हैं। अगर बचपन से बच्चों को सिविक हैबिट्स सिखाई जाएं, जैसे डस्टबिन यूज करना, पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान करना, तो एक जनरेशन में ही बड़ा बदलाव आ सकता है। एग्जाम्पल, जापान में बच्चों को स्कूल में लंच के बाद खुद क्लासरूम साफ करना सिखाया जाता है, ताकि वो सीखें कि क्लीनलीनेस सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी वजह है कानून का ढीला पालन। बहुत बार लोग जानते हैं कि उनका काम गलत है, लेकिन उन्हें पता है कि पकड़े भी गए तो कोई बड़ी सजा नहीं होगी। अगर कूड़ा फेंकने, हॉर्न बजाने या ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त फाइन लगे तो लोग खुद सुधरने लगेंगे। सिंगापुर में च्युइंग गम सड़क पर फेंकने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगता है, इसलिए वहाँ सड़कें चमकती हैं। तीसरी और सबसे गहरी वजह है हमारी सोच। हम अक्सर कहते हैं, सब ऐसा करते हैं, मैं क्यों बदलूं? ये एक लाइन पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर देती है। सिविक सेंस कोई अकेले का काम नहीं, ये कलेक्टिव बिहेवियर है, यानी सबको मिलकर करना होगा। अगर हम खुद आगे बढ़कर बदलेंगे तो दूसरे अपने आप प्रेरित होंगे। बी द चेंज यू वांट टू सी, यही गांधी जी का सिविक सेंस का मूल मंत्र था। हमारे अंदर ओनरशिप की भावना की कमी है। हम सोचते हैं कि सड़क, पार्क, बस या स्टेशन सरकार का है, लेकिन असल में वो हमारा ही है, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स हैं।
जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि पब्लिक प्लेस भी हमारा घर है, तब तक कोई सफाई वाला, कोई कैंपेन हमें नहीं बदल सकता। एग्जाम्पल, अगर हर कॉलोनी अपने आसपास की सफाई और डिसिप्लिन खुद मेंटेन करे तो पूरा शहर बदलेगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, यानी बदलाव कैसे लाया जाए। सबसे पहला समाधान है एजुकेशन सिस्टम में सिविक सेंस को शामिल करना, सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्टिविटीज के जरिए। स्कूल्स में क्लेanलीनेस ड्राइव्स, रोड सेफ्टी वर्कशॉप्स और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए। जब बच्चे सिविक वैल्यूज सीखेंगे तो आने वाली पीढ़ी नेचुरली डिसिप्लिन्ड होगी। दूसरा सॉल्यूशन है कानूनों को सख्ती से लागू करना। कूड़ा फेंकने, इलीगल पार्किंग या नॉइज पोल्यूशन पर सिर्फ वार्निंग नहीं, फाइन होना चाहिए। रूल्स बनाना आसान है लेकिन उन्हें फॉलो करवाना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट बाइक चलाए और उसे 5,000 रुपए का फाइन लगे तो अगली बार वो खुद भी हेलमेट लगाएगा और दूसरों को भी कहेगा। तीसरा और सबसे जरूरी सॉल्यूशन खुद से शुरुआत करना। बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। अगर आप सड़क पर कूड़ा न फेंकें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें या पब्लिक प्लेस पर लाउड म्यूजिक न बजाएं, तो आपके आसपास के लोग भी ऐसा करने लगेंगे। बी अ रोल मॉडल बिकॉज एक्शंस इंस्पायर मोर देन वर्ड्स। सिविक सेंस को बढ़ाने के लिए समाज को साथ लाना जरूरी है। RWAS, NGOs, स्कूल्स और यूथ क्लब्स मिलकर छोटे छोटे अभियान चला सकते हैं, जैसे माइनस सफाई अभियान, ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप्स और पोस्टर कॉम्पिटिशंस। एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत तभी सफल होगा जब वो सिर्फ सरकार का नहीं, हर नागरिक का मिशन बने। और आखिर में सबसे बड़ा बदलाव सोच में आना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि सिविक सेंस कोई दूसरों को सिखाने की चीज नहीं, ये खुद अपनाने की आदत है। जब हर इंसान खुद जिम्मेदार बनेगा, तब कोई कानून, कोई कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बदलाव सरकार नहीं लाती, इंसान लाता है। और अगर हम 140 करोड़ लोग तय कर लें कि अब हमें फर्क लाना है, तो दुनिया की कोई ताकत भारत को रोके नहीं सकती। सिविक सेंस कोई सब्जेक्ट नहीं, ये एक जीने का तरीका है। तो अब वक्त है अंतिम हिस्से का, जहां हम इस पूरी चर्चा का सार समझेंगे और एक छोटा सा कदम उठाएंगे बदलाव की ओर। तो आज हमने जाना सिविक सेंस क्या है, भारत में इसकी हालत कैसी है और इसे सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब सवाल ये है, इस जानकारी का असली फायदा क्या है। पहला, सिविक सेंस हमारे समाज, शहर और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, भारत में इसकी कमी की वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस, वीक लॉ एनफोर्समेंट और सब करते हैं वाला माइंडसेट। तीसरा, इसका असर सिर्फ गंदगी या ट्रैफिक तक नहीं बल्कि हमारी हेल्थ, सेफ्टी, रिस्पेक्ट और देश की छवि पर भी पड़ता है। चौथा, सॉल्यूशंस है शिक्षा, कानूनों का पालन, अपने से शुरुआत, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और माइंडसेट बदलना। सिविक सेंस कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। ये वही चीज है जो दिखाती है कि हम अपने देश के लिए कितने जिम्मेदार हैं। देश बदलना सरकार का काम नहीं, नागरिकों का काम है। और जब हर नागरिक जिम्मेदार बनता है, तभी सच में बदलाव आता है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने घर की तरह सड़क और पब्लिक स्पेस का ख्याल रखे, अगर हर इंसान ट्रैफिक रूल्स का पालन करे, अगर हम सभी अपने छोटे छोटे एक्शन से बदलाव लाएं, तो पूरा शहर बदल जाएगा, पूरा देश बदलेगा। ये बदलाव सिर्फ गवर्नमेंट, NGOs या कैंपेन से नहीं आएगा, ये बदलाव आप और मैं ला सकते हैं। तो आज से एक छोटा कदम उठाएं, अपने आसपास की जगह साफ रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इंस्पायर करें। कमेंट में बताइए आप आज से कौन सा एक छोटा बदलाव लाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इस बदलाव का हिस्सा बने।